डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में गॉस थ्योरम की दो एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। अब हम थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटे, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज लेक्चर जरूर देखें। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल्स के कर रहे हैं। अब ये एक स्फेरिकल सेल है हमारी, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो चार्ज किस पे लाइज करेगा? सरफेस पे लाइज करेगा। कितना चार्ज है? Q। रेडियाई कितनी है इसकी? R। इसका सेंटर O है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है। इसके तीन केसेस हम डिस्कस करेंगे। हम केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के तीन केसेस डिस्कस करेंगे। पहला, इफ R ग्रेटर देन R। हमारा जो R डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस है। यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है P पॉइंट पर। ये आउटसाइड द स्फेरिकल सेल आ रहा है। ये आउटसाइड द स्फेरिकल सेल आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी और एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस आएगा उस पॉइंट पर। अब गॉस थ्योरम से, फ्रॉम गॉस थ्योरम, फाई क्या होता है बेटे हमारे पास? E डॉट डी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q। क्या हो जाएगा ये? E dA cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q। E बाहर आ गया बेटा, dA 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q। E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड केस, ऑन इट्स सरफेस। ऑन इट्स सरफेस, जब हम ऑन इट्स सरफेस इसको कैलकुलेट करना करेंगे तो क्या होगा बेटे? R किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R की। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। थर्ड केस, R लेस देन R। अब मैंने थर्ड केस के लिए यही यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल बनाई। चार्ज कहां पे लाइज कर रहा है? सरफेस पर। अगर मैं अंदर, ये सेंटर O माना है ना मैंने, तो पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस R है, तो मैं गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बनाऊंगा। इस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? 0, क्योंकि चार्ज कहां पे लाइज कर रहा है? सरफेस पे लाइज कर रहा है। जब चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो पहले केस में जब R ग्रेटर देन R था, हमारा फार्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर है। ऑन इट सरफेस में स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया, और जब इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि चार्ज केवल सरफेस पे लाइज कर रहा है, इनसाइड द सरफेस चार्ज 0 है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बेटे? 0 हो गई। अब इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे? हम दो एक्सिस ले लेंगे। ये हमारी दो एक्सिस आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, और ये हमारा डिस्टेंस चल रहा है R। यहां एक स्फेरिकल सेल बना ली हमने, ये कितना डिस्टेंस दिखा रही है? कैपिटल R, ये इसका सेंटर। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस है, इनसाइड द सरफेस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? ये 0 चल रही है। जैसे ही सरफेस आ रहा है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, यहां पे मैक्सिमम होगी।
फिर उसके बाद कैसे वेरी करी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसे अगर सिंपल फॉर्म में वैसे दिखाएं हम ग्राफ को, ये आपकी ई है, ये डिस्टेंस आर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, उसके बाद क्या होगी, ये डिक्रीज कर दी, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ समझ में आ गया बेटा। स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी तो स्ट्रेट लाइन चली, फिर सरफेस पे मैक्सिमम हुई, एकदम से राइज किया, स्ट्रेट लाइन चली, उसके बाद ये डिक्रीज कर गई। अब हम एक केस डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होते हैं। वो केसेस क्या है, हम दो, एक और चीज आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, फोर्थ ले लेते हैं हम, थिक कंडक्टिंग शीट। हम अभी नॉन कंडक्टिंग शीट की बात करी थी वहां पे, प्लेन शीट, अब कंडक्टिंग शीट है तो क्या होगा, ये देखो बेटे, ये कंडक्टिंग शीट है, इसकी फाइनाइट थिकनेस है, तो चार्ज इसका कहां पे लाइज करेगा, सरफेस पर। सरफेस पे चार्ज लाइज कर रहा है ना, तो हम इसे दो सरफेसेस से मानेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। ये इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट, ये इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट। अब पी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट शीट के कारण रेडियली आउटवर्ड, सेकेंड शीट के कारण रेडियली आउटवर्ड। अब E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू कितना हो गया, E1 प्लस E2 कितना हो गया बेटे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हाट वैल्यू वी गेट इट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो इनफाइनाइट प्लेन शीट नॉन कंडक्टिंग होती है उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और जो कंडक्टिंग शीट होती है उसकी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेते हैं प्लेन शीट के लिए, उसको उसका केस मैं डिस्कस कर रहा हूं जिससे न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे और डायरेक्शन आपको इजी नोन हो जाएगी। मेरे पास ये दो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इस पे चार्ज प्लस है और इस पे भी चार्ज क्या है, प्लस है। ये फर्स्ट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, और ये सेकंड है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। मुझे P, Q और R तीन पॉइंट है जहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट रेडियली आउटवर्ड, ये पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट रेडियली आउटवर्ड E2, Q पे रेडियली आउटवर्ड और सेकंड के कारण भी रेडियली आउटवर्ड। R पे कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की ओर। E1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सिग्मा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, अब जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इनकी, तो EP कितना हो जाएगा मेरे पास, E1 प्लस E1 माइनस E2, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, व्हाट वैल्यू आई गेट इट, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और मैं Q पॉइंट और R पॉइंट देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, EQ इज इक्वल टू ER इज इक्वल टू E1 प्लस E2। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा क्या आ जाएगा बेटे, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। मैं एक दूसरा केस डिस्कस कर रहा हूं। अब मेरे पास जो इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैं वो अपोजिटली चार्ज है। कैसी चार्ज है, अपोजिटली। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। फर्स्ट सरफेस सिग्मा 1 और सेकंड सरफेस सिग्मा 2, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट और ये वाला R पॉइंट।
अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फर्स्ट के कारण और सेकंड के कारण टूवर्ड्स। यहां पॉजिटिव है तो आउटवर्ड फर्स्ट और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, वैल्यू मैंने बताई थी पिछले उसमें, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। EQ इज इक्वल टू ER इज इक्वल टू E1 माइनस E2। हम इसलिए लेने चल रहे हैं क्योंकि यहां पे हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज्यादा माना है, ये मान के चले। तो कितना हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। मैंने दो इनफाइनाइट प्लेन शीट ली थी, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 ली थी। मैंने सिग्मा 1 को सिग्मा 2 से ज्यादा माना था, तो E1 E2 कैलकुलेट करी। P पॉइंट पे दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड थे, सबट्रैक्ट हो गए। Q पॉइंट और R पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में थे, ऐड हो गए। जहां मैं अपोजिटली चार्ज प्लेन शीट ली तो P पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए, और Q पॉइंट पे और R पॉइंट पे अपोजिटली डायरेक्टेड थे, तो क्या हो गए, सबट्रैक्ट हो गए। डियर स्टूडेंट, मैंने गॉस थ्योरम को बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है, होप सो आपको समझ में भी आया होगा। इसलिए बेटे, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।